आश्रितो न भूयन्त रूपः ये वे तनूनवस्थितां सर्वं ह्यताय जनाय च सर्वं कर्मभूषणम्। सबकी सिद्धि, सब कर्मों की सफलता आदमी को जवानी में ही मिलती है, किशोर अवस्था में मिलती है। दो अवस्थाएं आदमी की व्यर्थ हैं, एक बचपन एक बुढ़ापा, और दो अवस्थाएं आदमी की लायक है। गुणवत्ता बढ़ती है दोनों अवस्थाओं में। आदमी किशोर होता है उसमें गुणवत्ता आती है। जो बच्चे बचपन में बुरे दिखते थे, बुरे गंदे, ऐसा लगता था कि ये तो न पैदा होता तो ही अच्छा, और जैसे ही 14-15 साल का होता हो एकदम सुंदर हो जाता है, एकदम दिखने अच्छा लग जाता है, बहुत बढ़िया दिखता है। हमारे ब्रज में एक कहावत है, आएगी जवानी तो अच्छी लगेगी कहानी। एक आंख से फूटी लड़कियां, कन्या भी सुंदर दिखती है जब 16 साल की हो जाती है, 17 साल की हो जाती है, तो उसमें यौवन अवस्था का जो जुनून है वो उसकी शरीर की सारी कुरूपता को नष्ट कर देता है और स्वरूप धारण कर लेता है। अब आप, ये तो शरीर का विषय हो गया, अब आप उसको देखिए, नींबू को देखो। नींबू जब छोटा होता है तो इतना बेकार होता है। आप छोटा नींबू, कच्चा नींबू तोड़ के काटने की कोशिश करो, फिर उसे चबाने की कोशिश करो, चूसने की कोशिश करो, पूरा स्वाद खत्म कर देता है, जीवा का पूरा तिल मिला देता है। वही नींबू जब जवानी में होता है, अपने रूप को धारण करता है, तो जीभ को स्वाद से भर देता है। जीभ पर पानी लबालब हो जाता है, जीभ खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, और उस सुंदर स्वरूप के नींबू को आप पानी में निचोड़ दो, सब्जी में निचोड़ दो, आपको जहाँ अच्छा लगता है, अनुकूल आता हो, वहाँ निचोड़ दो, अपना दिव्य स्वाद छोड़ता है। और वही नींबू छोटा, वो सब स्वाद खराब कर देता है। ये छोटी जो अवस्था है ये दूसरों पर डिपेंड है, इसीलिए कुछ काम की नहीं है, और बुढ़ापा भी दूसरों पर डिपेंड है, इसीलिए वो भी कुछ काम का नहीं है। इसीलिए ये दूसरों पर जो चीज डिपेंड है वो बेकार है। एक चीज ऐसी है जिनके बगैर जीवन बेकार है, जिन पर सब चीज डिपेंड कर हो तो ठीक है। वो मैंने पहले कहा, परमात्मा पर, ईश्वर पर। परमात्मा पर कोई भी चीज डिपेंड होती है तो वो हमारा धर्म है, हमारी मानवता है, वो आवश्यक है, जरूरी है, और ये लक्षण है मनुष्य के अच्छे। परमात्मा को सर्वोपरि मानकर अपने कार्यों को सिद्ध करता है तो उसके कार्यों में प्रखरता आती है, सौंदर्य आता है, दिव्यता आती है, मनोहरता आती है। और हम सब लोग कथा सुनने के लिए आते इसीलिए हैं। बहुत सारा पैसा खर्च किया है विकास जी ने, चाहते तो एक आध घर बना लेते, प्लॉट वगैरह खरीद लेते, पर उससे दिव्यता तो नहीं आ सकती भाई। घर 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6, 7 हो घर, और भी बहुत प्रॉपर्टियां हो, बैंक में खूब पैसा हो, पर उससे दिव्यता नहीं आ सकती। तद धर्मो लक्षणम दानेषु कर्मं भूषितां यथम पुरुषः स्त्रीणां तन्त्वा भग एव भगवन्तस्यामृतम्। इसमें थोड़ी सी संस्कृत मैंने खुद की बोली है और एक मंत्र का हिस्सा बोला है। वैसे आप समझ नहीं सकते मैं क्या बोल रहा हूं, पर मैंने खुद ही बता दिया है। भग एव भगवन्तस्यामृतम्, ये मंत्र है वेद का। और पहले जो मैंने वाक्य बोले हैं वो मेरे खुद के हैं। यदम दानेषु कर्मं विभूषितं धनस्वतान मानवः ये वे पुरुषस्य स्त्रीणां भग एव भगवन्तः। आदमी को ऐश्वर्यशाली बनना है तो उसे अपने धन को पवित्र जरूर करना
चाहिए। धन पवित्र नहीं हुआ तो आदमी ऐश्वर्यशाली नहीं हो सकता। धनवान बहुत लोग हैं दुनिया में, देखिए आप शहर में निकल जाइए, धनवान ही धनवान दिखेंगे। कई कॉलोनियां हर शहर में ऐसी होती हैं जहां पे बंगला 5 करोड़ से नीचे का है ही नहीं, वो कॉलोनी उसी के लिए प्रसिद्ध है। पर भाई उन बंगने वालों को 50 लोग भी तो पहचानते नहीं कि तुम हो कौन, उनकी पहचान कुछ नहीं है। और मनुष्य का जन्म लेकर अगर पहचान कुछ नहीं है तो समझना ये जन्म व्यर्थ ही गया, इस जन्म का अर्थ ही नहीं निकला। यदम प्रसिद्धि नाम तदम भग एव भगवंत। मानव का जन्म बड़ी मुश्किल से मिला है और ये इसीलिए मिला है कि यदम भगवंता, भगवान को धारण करके भगवान जैसा सम्मान प्राप्त होना इस शरीर को, इसके लिए मानव का शरीर हमें प्राप्त हुआ है। आपने एक राष्ट्र का गीत सुना है, 26 जनवरी में गाया जाता है, बाला हर एक राधा है। गीत में है वो शब्द, लिखने वाले लिख रहे, नारी में अभी तक सीता है। और वो गीत हमेशा गाया जाता है, 26 जनवरी हो 15 अगस्त हो गाया ही जाता है, लाउड स्पीकर में चलता है। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है रीत यहाँ की प्रीत सदा, मैं गीत यहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ये गीत है। इस गीत में आगे की लाइनों में यही है। इस गीत को सुनकर के आदमी के अंदर भयंकर जोश पैदा होता है। जोश, जो लोग 26 जनवरी 15 अगस्त को आलस्य के कारण खटिया से बाहर नहीं आना चाहते, लाउड स्पीकर में जब ये गीत बजता है तो लोग झटपट दौड़ते हैं तिरंगे की ओर। इतना जोश इस गीत में है। ऐसे ही गीत गाने चाहिए महाराज, चाहे व्यासपीठ हो, चाहे स्कूल हो, 15 अगस्त हो, लाल किला हो, हरा किला हो, पीला किला हो, जहाँ पर भी राष्ट्र के कुछ उत्सव हो रहे हैं वहाँ पर जोश भरने वाले बात कही जाएं, उपदेश दिए जाएं और वहीं भजन ऐसे गाए जाएं।